प्रिय छात्रों, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि किस प्रकार से यदि हड़ताल वर्ष है या कोई प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पादन में बाधा हुई है तो किस प्रकार से मिनिमम रेंट तय होता है। और यह भी बताया था कि यदि लघु कार्य राशि वसूल करने का अधिकार ना हो तो किस प्रकार से खाते खोले जाते हैं, या यदि मिनिमम रेंट अकाउंट खोलना है तो किस प्रकार से खोलना होता है। तो आज मैं इससे संबंधित आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन है कि राम ने 500 एकड़ वाली एक कोयले की खान 1 अक्टूबर 2012 को महेश से उत्पादित कोयले पर 2 रुपये प्रति टन अधिकार शुल्क के आधार पर पट्टे पर ली। न्यूनतम किराया उत्पादन प्रारंभ होने पर 8 रुपये प्रति एकड़ तथा उत्पादन चालू होने के बाद 20 रुपये प्रति एकड़ तय हुआ। उत्पादन 1 जुलाई 2013 से प्रारंभ हुआ, जो कि निम्न प्रकार है। 2000 आपको 2013, 14, 15, 16 का उत्पादन दे रखा है टन्स में। 2000 है 4000, 7000 और 10,000। खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। यह मानते हुए कि लघु कार्य राशि शोधनीय नहीं है, राम की पुस्तकों में रॉयल्टी खाता व पट्टेदार का खाता तैयार कीजिए। छात्रों, सबसे पहले तो आप जब क्वेश्चन करना स्टार्ट करें तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए। जैसे कि इसमें आपको बताया है कि जब तक उत्पादन प्रारंभ नहीं होगा उस तब तक रॉयल्टी 8 रुपये प्रति एकड़ ये आपको ध्यान में रखना है, और उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात 20 रुपये प्रति एकड़ रॉयल्टी दी जाएगी। इसके अलावा यह भी इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर लघु कार्य राशि शोधनीय नहीं है, यानी लघु कार्य है किसी वर्ष, शॉर्ट वर्किंग्स है, तो इसको आगे आने वाले वर्षों में वसूल नहीं किया जाता। तो इस आधार पर ही हम अकाउंट बनाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि 2 अकाउंट बनाने हैं, रॉयल्टी अकाउंट और ये देखिए राम की पुस्तकों में हम अकाउंट बनाएंगे रॉयल्टी अकाउंट, और महेश अकाउंट इसमें बोला है लैंड, जो कि लैंडलॉर्ड है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये वर्किंग नोट है, इसको मैं समझा देती हूँ क्योंकि इसके आधार पर ही हम ये दोनों अकाउंट बनाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ ऊपर हम वापस से देखते हैं एक बार कि किराए पर तो खान ली है 1 अक्टूबर 2012 को, और उत्पादन यहाँ पे दिया हुआ है 1 जुलाई 2013 को प्रारंभ हुआ है। और यह भी बताया गया है कि प्रतिवर्ष खाते 31 दिसंबर को बंद होने हैं। तो 1 अक्टूबर से पहले प्रथम वर्ष में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक हमें देखना है कि कितना मिनिमम रेंट देना है। यहाँ पर उत्पादन चालू नहीं हुआ है, क्योंकि उत्पादन चालू होने के लिए हमें बताया गया है कि 1 जुलाई 2013 को प्रारंभ होगा। तो उत्पादन चालू नहीं हुआ है, तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के लिए हमें 8 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिनिमम रेंट देना है। और 500 एकड़ के हिसाब से टोटल 8। अब देखिए वर्किंग नोट में समझा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये कि वर्ष 2012 का न्यूनतम किराया निम्न प्रकार ज्ञात किया जाएगा। ये देखिए 500 रुपये, 500 एकड़ है 8 रुपये के हिसाब से, और 3 महीने का हमें देना है। तो 500 इंटू 8 इंटू 3/12, तो ये आता है 1000। तो 2012 के अंदर मिनिमम रेंट कितना देना है? 1000। इसी प्रकार से एक बार दूसरे वर्ष का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 2013 का। उसके बाद हम अकाउंट बनाएंगे। अब 2013 में आपको बताया गया है कि 1 जुलाई 2013 से उत्पादन प्रारंभ हुआ है, तो 6 महीने तो उत्पादन नहीं हुआ है, तो पहले 6 महीने तो 8 रुपये के हिसाब से रॉयल्टी देनी है, और जो बाद के 6 महीने हैं उसमें 20 रुपये के हिसाब से रॉयल्टी देनी है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि 2013 का न्यूनतम किराया 1/1/2013 से 30 से 2000 तक
500 इंटू 8 और 6 महीने का है तो 6/12, तो ये 2000 आ गया। और अंतिम 6 महीनों का 500 इंटू 20 के हिसाब से 6 महीने का, तो ये आ जाता है 5000। तो इस प्रकार से ये रॉयल्टी हो गई 2013 की। ये देखिए कितनी हो गई, पहले तो हमने कैलकुलेट किया 2000 और ये 5000 और ये 2012 तक की ये है 1000। तो इस प्रकार से ये रॉयल्टी कैलकुलेट की है। और आगामी वर्षों में तो क्योंकि उत्पादन प्रारंभ हो चुका है तो 500 एकड़ के हिसाब से 20 रुपये प्रति टन एकड़ के हिसाब से रॉयल्टी प्रति टन तो ये है 10,000 रुपये, ये मिनिमम रेंट रहेगा। अब हम देखते हैं किस प्रकार से अकाउंट बनाएंगे। इसमें देखिए पहले साल हम एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड है महेश, टू महेश, कितना रॉयल्टी देना है। अभी हमने देखा था कि 1000 हमने कैलकुलेट की थी, 1000 हमने यहाँ पे लिख दी है 1000, और इसको उस वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और यहाँ पे ये एंट्री हो जाएगी बाई रॉयल्टी अकाउंट 1000, यहाँ पे डेबिट में हुआ है टू महेश और यहाँ पे क्रेडिट में बाय रॉयल्टी अकाउंट 1000। इसी प्रकार से अब दूसरे वर्ष हमने देखा था कि रॉयल्टी कितना आया था। दूसरे वर्ष रॉयल्टी आई थी 7,000 रुपये, ये आपने अभी कैलकुलेट की थी वर्किंग नोट में। ये देखिए ये 7,000 रुपये, 5,000 और 2,000 ये भी हमने कैलकुलेट की है। 2,000 पहले 6 महीने की और 5,000 बाद वाले 6 महीने की, तो 7,000 ये है, ये हमने एंट्री कर ली 7,000 टू महेश अकाउंट 7,000, और इस ये लैंडलॉर्ड के अकाउंट में बाय रॉयल्टी अकाउंट 7,000। इस प्रकार से ये तो पहले साल में 1,000 और दूसरे साल में 7,000। अब हम तीसरे साल का देखेंगे। तीसरे साल में कितनी हमने निकाला था कि कितनी रॉयल्टी आई। तीसरे साल में उत्पादन है 4,000 और 20 रुपये के हिसाब से 4,000 टन, 4,000 इंटू 20 कितना हुआ, ये देखिए सॉरी यहाँ पे हमें दिया हुआ है 20 रुपये प्रति एकड़, और 20 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपये। 500 इंटू 20 10,000 ये मिनिमम रेंट, देखिए 10,000 मिनिमम रेंट देना है। और वास्तव में जो रॉयल्टी बनती है वो बनती है 4,000 उत्पादन है और 2 रुपये प्रति टन के हिसाब से, तो 8,000 ही रॉयल्टी बनती है, लेकिन हमें 10,000 देना होगा क्योंकि मिनिमम रेंट देना है, तो ये 10,000। इसी प्रकार से अब तीसरे साल का भी देख लेते हैं। तीसरे साल में हमें बता रखा है कि प्रोडक्शन हुआ है 7,000 और 2 रुपये के हिसाब से 14,000 रुपये एक्चुअल रॉयल्टी हुई, और मिनिमम रेंट है 10,000, तो ये 14,000 से किया है। और तीसरे और लास्ट ईयर है, सबसे लास्ट में 2016 में 10,000 प्रोडक्शन हुआ है, 2 रुपये प्रति टन के हिसाब से 20,000 रुपये रॉयल्टी बनती है, तो 20,000 ही देना है। तो यहाँ पे इस शॉर्ट वर्किंग अकाउंट नहीं खोला गया है क्योंकि यहाँ लघु कार्य राशि को वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है। जितनी भी अगर मिनिमम रेंट से कम रॉयल्टी बनती है तो उस स्थिति में आगे वसूल नहीं किया जाएगा। तो ये हमने एक बार इसको डेबिट किया है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू महेश, इसी प्रकार महेश के को क्रेडिट किया है, तो यहाँ पर हमने ये सब कर दिया है। या प्रत्येक वर्ष में हम इसको रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। इसी प्रकार से इसको भी प्रत्येक वर्ष में लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दिया जाएगा। 31/12/2012 को बैंक अकाउंट कर दिया 1,000 रुपये, और दूसरे साल में ये पे कर दिया है 7,000। तीसरे साल में भी मिनिमम रेंट पे करेंगे, एक्चुअल रॉयल्टी कम है 10,000, और चौथे साल में एक्चुअल रॉयल्टी जितनी बनी है 14,000 वो पेमेंट कर दिया जाएगा, और 5वें साल में 20,000 एक्चुअल रॉयल्टी पे कर दी। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से अकाउंट बनाए जाते हैं। यहाँ पे नोट में भी दे रखा है कि यदि अनुबंध में लघु कार्य राशि वसूल करने का अधिकार ना हो तो लघु कार्य राशि खाता खोलने का आवश्यकता नहीं है, कि जितने एक्चुअल में रॉयल्टी है और जितना रॉयल्टी पेमेंट करनी है उससे रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट कर देना है।
तो इस प्रकार से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं किताब में, आप इसको कीजिए और कोई नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिए। थैंक यू स्टूडेंट।